भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण में हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ, प्रबुद्ध जन संबोधन कहा गया। हालांकि देखिए, नगर निगम का चुनाव अभी डेट नहीं घोषित है, लेकिन चुनाव होना है, तो इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ये प्रबुद्ध जन हैं, शिक्षक लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी मैडम, क्या कहेंगी? योगी आदित्यनाथ जो बात बोल रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात बड़ी दम कर बोलते हैं, कहते हैं कि एक चौराहे पे जाएंगे, दूसरे चौराहे पे ठोक दिया जाएगा। बहुत सही है। आज जो महिलाएं सुरक्षित है, या जो श्रद्धा और आफ्ताब का केस है, शायद उत्तर प्रदेश में होता तब तक ठोक दिए जाते। आपने कम शब्दों में बहुत बात कर दी कि वो दुबे जी वाला केस हो जाता। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो बातें करते हैं सुरक्षा की, और 108 बार काशी आए हैं, बड़ी बात तो ये है। देखिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, क्या कहना चाहती हैं? और आज के समय में बच्चा अपने मुख्यमंत्री का नाम जानता है, जबकि पहले रटवाना पड़ता था कि ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज रटवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा मोदी मोदी योगी योगी करता है, तो यह विकास ही तो है। मैं अभी गुजरात में था चुनाव में, वहाँ पे भी मोदी जी का काफ़ी कार्य बोला गया, और बनारस तो उनका कर्मस्थली बन गया। जन्मस्थली वडनगर गुजरात, कर्मस्थली काशी। किस तरीके से आप देखती हैं नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं? अगर कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं, काशी में तो निस्संदेह उनका काम जो है वो बहुत ही अच्छा है, और जाहिर सी बात है कि शुरुआत गुजरात से हुई, क्योंकि वो जन्मस्थली है। तो वहाँ उन्होंने अपनी जन्मस्थली को तो विकसित किया ही किया, उसके साथ उन्होंने एक गुजरात से बहुत दूर उत्तर प्रदेश में काशी को चुना उन्होंने, और फिर वहाँ पे भी विकास के उतने ही अवसर दिए हैं जितना कि उन्होंने गुजरात में। ये उनका ये नहीं रहा कि मैं गुजरात से हूँ तो मैं केवल गुजरात तक ही स्थित रहूँगा, केंद्रित रहूँगा, बल्कि काशी क्यों, पूरे देश में हर तरफ सर्वांगीण विकास दिखा है योगी जी, मोदी जी की वजह से। और योगी जी तो भाई हमारे सीएम साहब हैं ही हैं। योगी जी सने सने बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? मुझको तो लग रहा है कि शायद अगले प्राइम मिनिस्टर योगी जी हो पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप कह सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, योगी आदित्यनाथ मास के नेता हैं, जाहिर सी बात है, एक जनसभा और 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बहुत कम उम्र में सांसद बने हैं, तो उनका एक ऑरा है। तो वो अपने तरीके, और जिस तरीके से मेहनत करते हैं मोदी जी की तरह, शायद वही आपकी अभिव्यक्ति है। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कहा योगी आदित्यनाथ। अच्छी बात बोलिए। मेरी जन्मस्थली भी बनारस है और वर्तमान में कर्मस्थली भी बनारस है, और मैं जब से यहाँ पे जन्म ली हूँ और यहीं पे मैं पली बढ़ी है, मेरी शिक्षा दीक्षा सब बनारस की है। तब के बनारस और आज के बनारस 60 साल में जो है मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। पहले हम लोग विश्वनाथ मंदिर में जाते थे तो सकरी गलियों से होके जाते थे और विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे। अब मैं नया कॉरिडोर बनने के बाद जब मैं अभी मुझे मौका मिला और मैं गई थी, मुझे देख के बहुत आश्चर्य के वाली खुशी हुई थी कि उस कॉरिडोर में मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा विश्वनाथ मंदिर किधर है, किधर गया। और इससे पहले मैं और जगह भी सोमनाथ मंदिर में गई थी, रामेश्वरम गई थी, और त्र्यंबकेश्वर महादेव में गई थी। तो वहाँ का परिसर देखा था मैंने कि बहुत बड़ा बड़ा था। तो मुझे ये लगता था कि हमारे बाबा विश्वनाथ का परिसर बहुत छोटा है उन लोगों के आगे। लेकिन अब जब मैंने उनसे कंपेयर किया तो मुझे कितनी खुशी हुई हम नहीं बता सकते, आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकते। और बनारस की सड़कों पर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ से एयरपोर्ट जब जाना होता था तो हमको घंटों लग जाता था जाने में। लेकिन अब हम जब अपने घर से निकलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि 30 मिनट की जर्नी है, और अगर 10 मिनट जाम उम लगा तो 40 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और बहुत आनंद भी आता है उन सड़कों पे चलने में। तो विकास का एक नया मापदंड जो तैयार किया है हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने, उससे मुझे बहुत उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बहुत आशा भी है कि अगर आगे भी यही रहेंगे तो हमारा देश, अभी जो हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, तो हमें पता नहीं किस किस चीज़ की हमारे देश को अध्यक्षता मिल जाएगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात आपने कही। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम गीता सिंह है, मैं प्रिंसिपल राधा किशोरी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रामनगर। क्या बात है, आपने एक शिक्षिका हैं, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और आपने कहा कि काशी विश्वनाथ जो धाम था, पतली गलियों से जाना पड़ता था। शायद बनारस के लोग तो पहुंच जाते थे, लेकिन जो बाहर से आते थे उनके लिए एक बड़ा मुश्किल कार्य होता था वहां जाना। और अब काशी विश्वनाथ का प्रांगण एकदम खुलकर सामने आता है। इस वजह से देखिए, काशी ही नहीं
बाहर के लोग तीर्थयात्री भागी। ये भी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ हम जब उसे रो में खड़े थे तो मैं उसको कंपेयर कर रही थी कि पहले मैं नीचे उतरी, फिर प्लेन चलना हुआ, फिर सीढ़ी चढ़ा, फिर नीचे उतरना हुआ, फिर प्लेन चढ़ के, तो ये जो जिग जैग मोशन था ये भी हमारे में एक नया परिवर्तन कहिए या एक्सरसाइज कहिए, ये सब चीज़ों को समेटे हुए लिए था कि फिर उसके बाद हम जाके दर्शन करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे घाट से जाना है, घाट से भी मैं नहीं गई थी। घाट से कहाँ जाएंगे? घाट से विश्वनाथ मंदिर। घाट से माने आप ये दशाश्वमेध घाटों के जो ललिता घाट से मैं जाना अभी घाट से जाना चाहती हैं? अभी मुझे जाना है क्योंकि हम लोग का वर्किंग टाइम इस तरह का होता है कि हम वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर एक दिन। बिल्कुल समय निकालिए। गंगा के किनारे ही क्या नाम है, कहाँ पे? हम लोग रामनगर, हमारी प्रिंसिपल मैम है राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर। हमारा कॉलेज भी बिल्कुल गंगा के किनारे है, उस पावन तट पे। रामनगर से बोट से जाएंगे ललिता घाट और वहाँ से हम लोग मंदिर जाएंगे। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी शिक्षक लग रहे हैं। शिक्षक तो मैं प्राइवेट में थोड़ा दिन काम रहा, मेंबर भी हूँ और मैं निवर्तमान महासंयोजक इसका रहा। निकाय के संबंध में आपको कह सकते हैं, क्योंकि टॉपिक यहीं पे चल रही है। निकाय चुनाव तो देखिए करीब है, उस पर हम लोग कवर करेंगे। हालांकि ये आगाज है, क्योंकि देखिए शक्ति प्रदर्शन था, ये बात सत्य है। आगाज में एक आवाज़ मेरी है कि जो 87 ग्राम सभाएं हैं ग्रामीण की, उसमें इन लोगों को संशय बना हुआ है कि हम जीत लेंगे, हम जीत लेंगे, हम जीत लेंगे। लेकिन यकीनन आप यहीं रहेंगे, लेकिन बनारस के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी उपलब्धि नगर निकाय के चुनाव में मिलेगा वो नहीं मिलेगा। उसका 3 कारण है। पहला कारण है कि वो जनता स्थानीय चुनाव को स्थानीय दृष्टि से देखती है, देखना भी चाहिए। देखिए मोदी जी का चेहरा है, योगी जी का चेहरा है। मैं देख रहा था तमाम मंत्री जो हैं वो मोदी जी का काम गिनाते हैं, योगी जी का काम गिनाते हैं, लेकिन जब जनता उतरेगी तो उन मंत्रियों का भी काम गिनेगी। और जैसा कि आपको चुनाव में दिखा भी होगा, कहा हमसे कि आप मेरे लिए क्या करते हो, जो है बड़ी चीज़ें तो अलग चीज़ है, वो कुछ लोग समझेंगे। तो उसका पहला ये काम था, जैसे मैं 400 आबादी वाले एक गांव में रहता हूं, हालांकि हम नगर निगम शुरू से हैं, लेकिन उस पार वो रहते हैं। उन्होंने जो 25 लाख, जो 2.5 लाख रुपए का जो आवास को दिया, वो आप किसी भी ग्रामीण जाके पूछो, शायद आंखों में आंसू निकलने के। मुझे कल्पना नहीं किए थे कि मतलब राजनीति में बिना पैसे काम हो ही नहीं सकता है। हुआ नहीं, तैयारी है, लगभग पूर्ण हो गया, अब लिखाई हो रही है। दूसरी बात, 17 के चुनाव के बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसके तहत आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो मेरा राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर में जो है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है। उससे प्रेरित होकर छात्राएं, हमारे विद्यालय में शिक्षिकाएँ 30 हैं और बच्चे हमारे 2500 बच्चे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी के स्कीम का ही परिणाम है कि घर घर से बच्चियां निकल रही हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चियां केवल शिक्षा ही ग्रहण कर रही हैं, बढ़ चढ़ के अपना प्रदर्शन भी दे रही हैं। अभी काशी तमिल संगमम जो क्विज़ प्रतियोगिता है, हमारे विद्यालय की 2 बच्चियाँ वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई की हैं। कल सेमीफाइनल है, अब देखना है कि वो फाइनल में जाती हैं कि क्या करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैडम 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, आप बता रहे हैं किस तरीके से आपकी विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो अच्छा कर रही हैं, क्योंकि जो मोदी जी का वचन है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जिस तरीके की बातें हैं। और जैसा कि एक सज्जन बोल रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक योजनाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से। और लेकिन जो देखिए नगर निगम का चुनाव होना है वो जनता तय करेगी स्थानीय मुद्दों को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, योगी जी का विजन, ये हमेशा प्रेरित करेगा, लेकिन चुनाव कभी भी लड़े जाते हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर। भारत की तस्वीर की नज़र बनी रहेगी, आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।